बट अगर हम प्लेइंग 11 की बातें करें, सेम साइड क्या होनी चाहिए या फिर कुछ अलग? भाई ये जो गंभीर के जो आजकल बातें चल रही है कि तानाशाही चला रखी है गंभीर ने, डिक्टेटरशिप चालू हो गई है इंडियन क्रिकेट टीम में। क्योंकि मैं कल ट्वीट्स पढ़ रहा था ऐसी रैंडम लोगों के, वहां पे एक बड़ा तगड़ा ट्वीट मुझे देखने को मिला जहां पे वो गिना रहे थे कि गंभीर के अंडर क्या क्या ब्लंडर डिसीजंस करे गए अभी तक T20s में। तो वहां पे संजू को आपने ओपनिंग से हटाया, आपने गिल को वाइस कप्तान बनाया, आपने दुबे के ऊपर हर्षद को बैटिंग कराई, आपने अर्शदीप को ड्रॉप कर दिया, आपने जायसवाल को पिक नहीं करा, आपने गायकवाड़ को T20 से निकाला है। उसके बाद गायकवाड़ कहाँ से आ गए भाई यार? भाई प्लेयर अरे भाई प्लीज, क्योंकि अरे कल अभी ऑस्ट्रेलिया हम लोग हारे तो लोगों ने CSK फैंस ने वही चलाया ना जो उन्होंने 100 मारी थी हाँ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20s में। भाई वो क्या खेले थे भाई, वो भी मैच इंडिया हारी थी, लेकिन तो क्या फर्क पड़ता है, 100 तो मारी है ना, कोई फ्लेक्स नहीं। गिल 100 मार दें, गिल 100 मार दे, गिल से तो मैं कंपैरिजन कर ही नहीं रहा हूँ। मैं गिल तो कहाँ से आ गए, मैं तो हमें भाई एशिया कप की स्क्वाड का हमारा रिव्यू हुआ, देखो उसमें कितनी गालियां पड़ी थी गिल फैन से, पर हम तो तब से मास ट्रांसमेंट है। मैं गिल की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। तो गायकवाड़ को आपने T20 से निकाला, श्रेयस को आपने पिक नहीं करा, और फिर जो टीम आपने चूज करी उसमें भी आप रैंडमली पोजीशंस चेंज कर रहे हो, हर्षद राणा को ऑलराउंडर बना दिया। तो ये आप देखो तो ये क्या चल रहा है भाई। आई एम वेरी टेम्पटेड। मैं कल रात को सोच रहा था अगर हम ये सीरीज हारते हैं तो एक वीडियो में बनाना चाहता हूँ, हाउ गौतम गंभीर बिल्ट द scariest T20 team and then destroyed it with his own hands। भाई तो जेन्युइन है, एक बढ़िया ऐसा वीडियो टाइटल है, जेन्युइन है। हाँ तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो जरूर बताना, क्योंकि अगर ये सीरीज हारते हैं मैं जेन्युइनली वैसे ही सोचने वाला हूँ भाई। बनी बनाई अच्छी टीम को जो आपने मुक्के मार के, वो भी वर्ल्ड कप से 3-4 महीने पहले यार। वर्ल्ड कप से 3-4 महीने भी क्या भाई, अब तो 100 दिन भी नहीं रह गए, ऐसे बोलो। 99 डेज बचे, ऐसे बोलो अब आप। हाँ भाई समझ में आ रही है बात। इसके बाद से 10 T20 ही बचे हैं, और अब आज दुग्गल साहब पता नहीं क्या चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये स्पिन को ज्यादा सपोर्ट कर सकती है पिच, 1 सेकंड इस टाइम ऑफ द ईयर में क्या होगा हमें नहीं पता, क्योंकि आज तक मैच नहीं हुआ है कभी इस साल पे इस टाइम ऑफ द ईयर में। तो आई स्टिल थिंक कि अगर MCG में आपने 2 स्पिनर नहीं हटाए तो यहाँ तो क्यों ही हटाओगे। पाजी कह रहे हैं कि भाई वैसे भी कौन सा मौका मिलने वाला था हमें, चाहे पिच स्पिन फ्रेंडली हो चाहे पेस फ्रेंडली हो, कौन सा मुझे खिला ही देते। तो ठीक है भाई, खिला लो आपको जो खिलाना है। जब हमारे जमाने में हमारी बारी आई T20 टीम से खेलने की, तो पिच की कंडीशंस को देखना ही छोड़ दिया। वही वाला मीम आ चुका है ये। तो आई थिंक कुलदीप एंड वरुण विल स्टिल प्ले। अच्छा, कई बार लोग डिबेट भी कर रहे हैं कि लास्ट मैच में हमने कंडीशंस गलत रीड करी हैं, कि वरुण और कुलदीप को तो सेम टीम में खेलना ही नहीं चाहिए था। भाई बिल्कुल सही बात है। मुझे लगा था कि ये बहुत ऑब्वियस चीज है, मतलब हम लोगों ने पहले T20 में डिस्कस कर लिया था, तो हमने कल इसलिए डिस्कस नहीं करा क्योंकि हम ऑलरेडी बोल चुके थे कि इट इज वेरी विजिबल कि वरुण और कुलदीप मोस्ट लाइकली वर्ल्ड कप में स्टार्ट करने वाले हैं। एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूंगा, अगर इंटेंशन ये है जेन्युइनली कि जो 3 बॉलर्स होंगे उसमें से 2 हमारे वरुण और कुलदीप ही होने वाले हैं, तो रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशन यहाँ पे स्टार्ट करने में कोई परहेज नहीं है भाई। मैं तो ये जरूर ज्यादा क्या होगा, बायलैटरल सीरीज हारेंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये ऐसे चलता है कि अभी हम लोग बायलैटरल्स जीत रहे तो ICC हार रहे थे, फिर गाले के पड़ रही थी आपसे बायलैटरल्स जीतो ICC में हार जाते हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप बायलैटरल्स भी हार रहे हो और उसके बाद ICC अगर हार गए फिर मैं वही कह रहा हूँ का वर्ल्ड कप। भाई ये बहुत स्लिपरी स्लोप है, क्योंकि अगर यहाँ पे भी आप हारने लगे फिर वहां पे आप डिलीवर नहीं कर पाए। वो तो वही बात है ना, यू लिव बाय द स्वॉर्ड डाई बाय द स्वॉर्ड। हां, तो फिर डाई बाय द स्वॉर्ड तो अपने पूरे करियर में यही करते हैं, पंगे लेने में पीछे तो रहते नहीं है कहीं ना कहीं। बट अगर हम लोग लाइन ऑफ सेम भी रखते हैं, एटलीस्ट टैक्टिक्स तो बेटर हो। ये हाँ भाई, आज रिंगर रोजेस करके वो जो हम लोग इंडिविजुअल्स के लिए बांटते हैं ना पीछे, किसकी पहले बैटिंग है, ऐसे पीठ पे ऐसे करके ऐसे करते हैं, वो ना चले ना आज। स्काई के पीछे हो रहा है वो कि कौन जाएगा पहले बैटिंग करने, उनकी खुद की आई नहीं रही, खुद की नहीं आ रही। तो अब ये अगर करना है कि सैमसन को नंबर 3 पर भेज दिया, अब कल को पता चले कि सैमसन ओपनिंग करने गिल नंबर 3 पर आ रहे हैं, तो ये तो मेरे मतलब समझ के बाहर ही है। ये कौन सी, इतना तो मैं पोकेमॉन होकर भी इतना विकसित नहीं हूँ कि मैं इनके टैक्टिक्स समझ जाऊँ। ये तो मानना पड़ेगा। मैं भी ये चाहता हूँ कि अगर आप टेम्पलेट को रखते हुए हार रहे हो, जो हमने पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि अगर आप ऑल आउट जा रहे हो उसके बाद भी आप हार रहे हो, वी डोंट केयर भाई, ठीक है आप उस पर स्टिक करो वो तो। बट अगर आप किसी और रीजन से हार रहे हो जिसको आप जबरदस्ती, वो भी पोजीशन आपने प्रॉब्लम अपने ऊपर लाए हो आप, कि हम एकड़ बक्कड़ बम्बे वो खेलेंगे, इसको पहले कर देंगे, चाकू रख के ऐसे ऐसे मारेंगे लोग के, तो अगर उसकी वजह से आप हार रहे हो तो फिर उसको सपोर्ट नहीं कर सकते भाई हम लोग। क्या कहा जाए, तो शिवम दुबे आज हमें कहाँ बैटिंग करते दिखेंगे फिर? भाई आई होप कि नंबर 6 पे देखे बैटिंग करते हुए, एंड या नंबर 7, मतलब जो भी, चलो 6-7 ले लो यार, मतलब मैं तो कह रहा हूं अक्षर पटेल भी लेफ्टी हैं और वो भी दुबे भी लेफ्टी हैं, तो उसमें क्या है, अब किसी को भी आप ऊपर भेज सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो एक प्रॉपर बैटर की जो बैटिंग है वो एक ऑलराउंडर से पहले ही होनी चाहिए भाई, और स्पेसिफिकली बॉलर से तो पहले होनी चाहिए। ये तो सब लोग, शिवम दुबे ऑलराउंडर नहीं है?
शिवम दुबे चलो अभी चेन्नई वाले फैंस आके चांटा मारेंगे, ठीक है ना, तुम जानते नहीं हो कि हमारी प्लानिंग क्या है अगले महीने टेंशन में है वो, हल्के में नहीं लेना नहीं चलो जो भी है, मैं कह रहा हूँ चलो अक्षर पटेल को आपको ऊपर भेजना तो भेज दो, क्योंकि उसने करके भी दिखाया, बट एटलीस्ट हर्षित राणा से तो ऊपर वो बैटिंग करने आने चाहिए। साथ ही साथ गिल एंड स्काई के बारे में क्या कहना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। यार गिल के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं भाई, आई थिंक सबसे अनजस्टिफाइड प्लेस जो इस टाइम पे गिल की है वो, और भाई मैं तो देख रहा हूँ कि आजकल जो एक्स क्रिकेटर्स है वो भी भाई वो एम लेने से पहले कुछ सोच नहीं रहे, वो डायरेक्टली ऐसा कह रहे हैं कि मोहम्मद कैफ ने आई थिंक ये बोला ओडीआई सीरीज के बाद कि शुभमन गिल को काफी गिल्ट हो रहा होगा सोते समय क्योंकि रात को उनको नींद नहीं आती होगी, हाँ, क्योंकि रोहित भाई जो थे उनके, जिन्होंने अभी आईसीसी ट्रॉफी जिताई है, उनको कप्तानी से हटा के उनको लाया गया, फिर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो ऐसे मैं तो कह रहा हूँ भाई इतने पैसिव तरीके से आपने ऐसे मुक्के मारे ना उनको भाई, उन्होंने थोड़ी कहा था कि वो रोहित शर्मा को हटा के कप्तान बना दो, और ये इसका मतलब क्या, बेसिकली आप जो फैन बेस है आप उसको बढ़ावा दे रहे हो कि हाँ भाई आओ गिल को आके गाली दो, ऐसे टाइप की चीज है ये। तो आई डोंट वांट कि यार एक्स क्रिकेटर्स इस चीज में फंस जाए, श्रीकांत भी आके कुछ भी बोल देते हैं, और यहाँ पे श्रीकांत ने थोड़ा ज्यादा कर दिया था भाई, हाँ ज्यादा ही बोलने लगे हैं, पर अब तो अश्विन ने भी काफी खुल के बोलना स्टार्ट कर दिया है कि यार अर्शदीप सिंह को आई डोंट गेट हाउ वो इज प्लेइंग। अश्विन मुझे लगता है उम्र के साथ ऐसे बड़े होंगे ना, अभी बहुत चीजें पोल खोलेंगे ना, पर आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दिस भाई, वो जो होता है वो पूरा मुंह पे बोल देते हैं एज इट इज। तो मुझे लगता है अर्शदीप सिंह को भी खेलना चाहिए यहाँ पे, ऑल्दो खेलने का मौका नहीं मिलेगा, आप भूल जाओ कि कोई चेंज होने वाला है इस सीरीज में। आई होप कि एक मैच तो अभी अर्शदीप सिंह वैसे चौथे T20 ऐसे खेलेंगे जब हार जाएंगे, नहीं तो जब बुमराह कमन नहीं करेगा। अच्छा हाँ, अभी बुमराह का भी तो स्टार्ट होगा बीच में, हालांकि वैसे बुमराह के पास अब कोई एक्सक्यूज है नहीं, पहले मैच में तो बॉलिंग ही नहीं हुई, तो 4 तो नहीं खेलेंगे ना, पहले तो 5 नहीं खेलेंगे, 4 तो नहीं खेलेंगे। सुनो एक सेकंड, अभी ये कल मैच है, इसके बाद तो ब्रेक है ना 2-3 दिन का, जितने ओवर आपको डालने उतने दिनों का ब्रेक भी है। हाँ अच्छा, हाँ तो इतना तो आप फिट हो गए ना मेरे ख्याल और से। ये भी सोच लो कि अगर आप यहाँ पे मिस कर रहे हो, इसका मतलब अगर हम लोग अगला मैच जीत जाते हैं, इसके बाद आपको 2 मैच और जीतने पड़ेंगे सीरीज जीतने के लिए, वरना ड्रॉ होगी, तो फिर आप टीम को उस पॉइंट पे छोड़ रहे हो सर। जब हम लोग इंग्लैंड में जैसे हुआ था, तो क्या आप वापस वो चीज दोहराना चाहते हो, ये देखने वाली बात हो। मैं नोटिस करा कल की वीडियो में, मैं इनफैक्ट बुमराह को लेकर काफी डिफेंसिव था कि यार बंदे ने प्रॉमिस दिखाया, बट ऑनलाइन अभी भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं काफी बुमराह को ना, करेंगे यार, टॉप विकेट नहीं लिया आपने। हाँ तो ये चाहिए तो था ही ना उस मैच में कि आपको मुझे तो ज्यादा प्रॉमिस दिखा पहले से, जितनी स्विंग हो रही थी नहीं पहले से तो बहुत बेहतर था, और प्लस आई थिंक काफी लोगों ने एक अच्छा पॉइंट भी लेके आए कि आप बुमराह के ऊपर कह रहे हो, बट साथ में अगर हर्षित राणा एज अ सेकंड पेसर है जो कि कुछ प्रेशर ही नहीं डाल पा रहा, तो बुमराह को तो लोग आराम से खेल लेंगे और फिर हर्षित राणा पे दिखाएंगे अपना पूरा। हर्षित राणा ने तो 2 ओवर में 27 रन खा लिए थे, 100 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करेंगे और 200 की स्ट्राइक रेट से रन खाएंगे, तो ये क्या मतलब? देखो ये बात सही है इन प्रिंसिपल, बट ऐसे में ना एक बंदे को लीड लेनी पड़ती है। हाँ। जैसे एक बहुत पॉपुलर नोशन क्या कहते हैं हमसे पहले वाली जनरेशन की, अनिल कुंबले और हरभजन सिंह जब अश्विन जडेजा से पहले डालते थे बॉलिंग, तो उसमें कहते थे कि हरभजन सिंह को 400 विकेट इसलिए मिल गए क्योंकि अनिल कुंबले के एंड से बहुत प्रेशर बना। हाँ। बट अनिल कुंबले के खुद के विकेट कितने, 600 से ऊपर के। अच्छा ठीक है, तो प्रेशर ही मानते तो विकेट भी लेते थे। इफ यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस जनरेशन, तो दैट इज द एक्सपेक्टेशन यू कैरी। रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन आपको लेनी पड़ेगी। आपको मुझे पे विश्वास नहीं, अपने पेरेंट्स से पूछना, ये बहुत पॉपुलर नोशन था उस टाइम पे। ओके, तो ऐसे तो नहीं कहना चाहिए कि आप हर्षित राणा ने दूसरे से प्रेशर नहीं बनाया तो बुमराह को तो खेल ही जाएंगे। मैं समझ रहा हूँ किस लॉजिक से, और गलत नहीं है लॉजिक वो, पर हेजलवुड तो पावर प्ले में आते ही लेने लग गए थे विकेट, वो तो स्टार्टिंग से लेने लग गए थे। देयर आर एक्सेप्शंस टू द रूल आल्सो, एंड बुमराह इज एन एक्सेप्शन। अब हर चीज अगर आपको उनको हर चीज में जनरलाइज तरीके से ट्रीट करो, तो फिर उनका ट्रीटमेंट भी जनरली रखो। हाँ, फिर सारे मैच खिलाओ, ऐसे तो नहीं हो सकता। फेयर ये बट अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बातें करूं, तो उनकी भी भाई मैं 2-3 चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैक्सवेल वापस आ रहे हैं, आई थिंक शॉर्ट अब चले जाएंगे, वो यॉर्कर में अपनी बेइज्जती करवा ली उन्होंने। शॉन अब हेजलवुड जा रहे, कौन आएगा? शॉन एबर्ट आएंगे या फिर उनका बियर्डमैन करके एक यंगस्टर है 19-20 साल का ये लड़का अभी, उसको अब चांस दोगे या फिर अब एबर्ट को चांस देना? शॉन एबर्ट तो मुझे लगता है आएंगे नहीं इस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि भाई गिल की अभी हेलमेट पे लगी है, तो सोच रहे हैं कि अगर गलती से मेरी बॉल ना लग जाए मेरे भाइयों, कहीं मेरे वापस स्कारिंग ना हो जाए, तो इससे अच्छा है कि आप दूसरे को चांस दो, यंगस्टर को। तो हो सकता है बियर्डमैन नहीं आएंगे वो कहीं ना कहीं, या मैं तो एक्चुअली चाहता हूँ कि शॉन एबर्ट ही है, मोर एक्सपीरियंस ऑब्वियसली, नंबर 8 पे थोड़ी बैटिंग भी देंगे वो ऑस्ट्रेलियन टीम को, जैसे हर्षित राणा इंडिया को देते हैं नंबर 7 पर, तो बैलेंस भी ज्यादा ऑफर करेंगे। प्लस अगर आप सीरीज जीत गए तो उसके बाद आप ट्राई कर लेना बियर्डमैन को, है ना? अगर आपने सीरीज सिक्योर कर ली, ऑल्दो आई नो कि आप यू डोंट केयर अबाउट दिस सीरीज, सब लोग एशेस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हमें तो कुछ फाइट तो हमारा तो टेस्ट होने दो यार, हम भी खेलने आए यहाँ पे। जैम्पा भी शायद कूनेमान की जगह पर अब आ जाएंगे,
ज़ैम्पा आ गए वापस? हाँ, थर्ड ओडीआई की हाँ, थर्ड तो फिर तो आ T20 ही स्क्वाड में जाएंगे। तो हैं। Yeah. अब खेलेंगे नहीं पता नहीं, या बट ऑल इन ऑल अगर मैं प्रेडिक्शन की बातें करूं, एक और चेंज हो सकता है भाई। क्या? मुझे लगता है कि सब्सक्राइब बटन जो रेड है अभी, अगर वो ग्रे हो जाएगा, अच्छा ग्रे होता है, वाइट होता है? आई थिंक ग्रे होता है, ग्रे होता तो ग्रे हो जाएगा तो, या वाइट हो जाए, जो भी हो यार, तो उसको बढ़िया क्लिक करने से होगा, हो जाएगा। हाँ, तो वो जल्दी फिर उसको दोबारा क्लिक मत कर देना। वो सब मत करना यार, एक ही बार करना। पर प्रेडिक्शन भाई ठीक नहीं लग रहा मुझे इंडिया का इस टाइम पे। यार हम लोग एक मैच हारे, तुम्हें ऐसा ही लगता है कि लोग ज्यादा रिएक्शनरी हो रहे हैं थोड़ा सा? मुझे लगता है रिएक्शनरी, मतलब इस सेंस में नहीं होना चाहिए हम एक मैच हार गए यार, अब क्या कर रही है ये टीम, हार कैसे क्यों गई? हारे हैं? हाँ, इंडिया का सबसे बड़ा इशू T20 में भी ये है कि कुछ गलत था ही नहीं। हाँ, आप जो इश्यूज क्रिएट कर रहे हो वो आपने खुद क्रिएट करे हैं, ये और उसका सोल्यूशन आपकी आंखों के सामने दिख रहा है। हाँ, आप तब भी नहीं करना ये चाहते। वैसा टाइप का चीज है। पता है मैं यही सोच रहा था कल, कि कल वर्ल्ड का अगर हम लोग हार गए तो कहीं हम लोग ये ना बोले कि ये T20 टीम ने गलत टाइम पे पीक करी थी। वर्ल्ड कप से एक साल पहले पीक कर गई थी। वो जो टीम पीक कर रही थी उसको तो खिलाया ही नहीं आपने उसके बाद। हाँ, फिर आपने गिल को भी ठूस दिया, हर्षित राणा को भी ठूस दिया, अर्शदीप को निकाल दिया, सैमसन को नीचे कर दिया, तो वो टीम रही कहाँ जो थी? जो इस साल के स्टार्टिंग में इंग्लैंड को 4-1 पेल के आई थी, जो वानखेड़े में अभिषेक ने 100 मारी थी, कैसे डोमिनेट करती थी वो टीम। उससे पहले 297 बना दिए थे। ये वो टीम कहाँ है? तो मैं तो भाई मेरे तो दिल टूट जाएगा अगर वर्ल्ड कप हार गया ना इस बार। देखते हैं, पर इस मैच का क्या लगता है, जीत रहे हैं? मुझे लगता है नहीं जीत रहे। भाई मैं ना थोड़ा सा मैंने चीज रियलाइज भी करी वैसे है। पता है मैं कह रहा हूँ जीत रही है भाई। हेजलवुड नहीं होगा भाई। दुग्गल साहब गंभीर है आज, मोहित है। हेजलवुड का होना बहुत बड़ी बात है भाई। अभिषेक का मुंह कैसे खिल गया था भाई जब उसे पता चला था कि हेजलवुड नहीं खेलेगा। नहीं, मैंने चीज थोड़ी ऑफ लेट रियलाइज भी करी है कि अगर आप लोग मुझे पर्सनली जानते हैं ना, आप लोग को मुझे मेरा जो पीक था ना डिल्यूजन का, वो देखना चाहिए था 2023 के फाइनल के टाइम पे। तो वो अगर आपने देखे तो आप समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों हूँ, ठीक है ना? क्योंकि मैंने भी रियलाइज करा कि ऑफ लेट जब भी कोई प्रेडिक्शन होती है मुझे लगता है इंडिया कैसे हार सकती है, बिलीव ही नहीं होता मेरे को। तो क्योंकि भाई मैं खुद भी खेला हूं ना, तो वो टीम मेंटालिटी होती है कि आप ऑप्टिमिस्ट रहते हो कि कुछ भी होगा निकाल लेंगे। कल मोहित और मैं वहां पे मैच देख रहे हैं, 125 का टारगेट है। मैं मोहित से कह रहा हूँ अगर आज जीते तुम पिटोगे आज। अगर आज जीते तो तुम पिटो, और देखना जीतने पता नहीं मैं कौन से डिल्यूजन में रहता हूँ। बट मैं अगर लॉजिकली भी थोड़ा ट्राई करूँ बात करने का, इट्स वेरी हार्ड, क्योंकि वही ना जब आप खेलते हो तो आप बिलीव करते हो कि हम कहीं से भी निकाल लेंगे। आई वुड लाइक टू बिलीव कि हम जीत रहे हैं। ऑल्दो 1 सेकंड ऑस्ट्रेलिया को आप लाइटली ले सकते, बट मुझे लगता है कि हम एक मैच हारे, सीरीज नहीं हारे। अगर यहाँ से हम सीरीज जीत गए ना, तो मुझे जो सारे कमेंट में सॉरी बोलते हुए दिखने चाहिए फिर आज। चलो सीरीज मतलब अलाइव रहेगी इस मैच के बाद। आई थिंक इट शुड बी।